रेडी? नमस्कार, मैं शशांक रावत। आज मुंबई के प्रोटेस्ट का आखिरी दिन हो सकता है क्योंकि कल से बीएनएस की 143 लागू होने वाली है। अभी हम शिवाजी पार्क के आगे खड़े हैं और आज की तारीख है 22 जुलाई। आप शिवाजी पार्क दिखा सकते हैं। यहाँ पे पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है और पार्क में किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही है। आज 4 बजे यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होस्ट किया जाने वाला था, लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस ने पूरा कॉल ऑफ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे दिल्ली जैसा तो माहौल बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, पर अभी यहाँ पे शिवाजी पार्क के पीछे हम देख सकते हैं पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे युवा इकट्ठा हुए हैं। तो मतलब समर्थन तो पूरा है सबका। तो 22 जुलाई शाम के 6 बजते हुए यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और शिवाजी पार्क की तरफ जाती हुई भीड़ यहाँ पे आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी भीड़। कैमरामैन आइए आइए। तो ये पूरे प्रोटेस्ट की भीड़ शिवाजी पार्क की तरफ बढ़ रही है अभी। एंड स्टिल नो एंटी नेशनल स्लोगन्स। कोई भी ऐसे स्लोगन्स मुझे सुनाई नहीं दिए हैं जो एंटी नेशनल हो यहाँ पे। और जो भी इसको डिफेमेशन किया जा रहा है कि इट्स एंटी नेशनल प्रोटेस्ट, फक योरसेल्फ, फक या ब्रो। प्रणव सोलंकी। मैं अभी यहाँ पे दादर में वो शिवाजी पार्क में आया हूँ। तो अभी बहुत सारे लोगों को डिटेन किया, जिसमें से मेरा एक दोस्त भी आया। एंड वी आर स्कैर्ड। ओके, कैन यू शो द पोस्टर प्लीज? Still no anti-national slogans. Still no anti-national slogans here. Still it's a peaceful protest and we are heading towards Shivaji Park. So हम यहाँ पे शिवाजी पार्क की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और it's still a peaceful protest. So हमारे साथ यहाँ पे आगे से आ जाए। हमारे साथ यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्टर है। सर, व्हाई यू सपोर्ट दिस कॉज? क्योंकि यार एजुकेशन का मुद्दा तो बहुत सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और मैं मानता हूँ कि ये जो युवा है यहाँ पे, इनका सबसे ज्यादा मतलब जिंदगी का सवाल है। और वैसे भी ये सरकार तो मैं मानता हूँ बहुत ही बुरा है। इस मुद्दा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं। क्या आपको यहाँ पे दूर दूर तक कोई टेररिस्ट या कोई एंटी नेशनल स्लोगन सुनाई दे रहे हैं? और वो सब टेररिस्ट तो मैं भी टेररिस्ट हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So still some Bollywood actors, celebs and people in Mumbai don't have spine to speak up with the students. You can see some celebs are here right now. You can see Vivan is here. Sir, why do you support this cause? I support this cause because I feel that the youth needs to be heard, that the educational system needs an overhauling, and that the system in general really has a lot of soul searching to do and a lot of work to do moving forward. And I really salute the young, and I really my heart goes out to you all, for those who are trying to make their way in this world. And all our duas and love and support and solidarity is with you all always. थैंक यू थैंक यू। ये क्या और क्यों नहीं? आपने सुना होगा कि दिल्ली में कुछ दिनों से नहीं, पिछले 22-23 दिनों से जंतर मंतर पे भारत के तमाम राजनीतिक संगठन और साथ में कॉकरोच जनता पार्टी, आयसा, दिशा छात्र संगठन, एसएफआई, तमाम संगठन जो है प्रदर्शन पे बैठे हैं। नीट का जो एग्जाम हुआ था, उसका जो पेपर लीक हुआ था, उसके बाद जो 22 छात्रों ने आत्महत्या करी थी, उसके बाद एक जन आक्रोश हुआ और उनकी एक डिमांड है, और वो बहुत ही डेमोक्रेटिक डिमांड है कि एक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी चीज है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की थी, उसको वापस लिया जाना चाहिए। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके द्वारा ये सारे पेपर कंडक्ट कराए जाए हैं, जो पिछले 10 साल में 70 पेपर लीक हुए, उसको स्क्रैप किया जाना चाहिए। दिस इज अ वेरी कॉमन और डेमोक्रेटिक मांग। ये एक जायज नागरिक मांग है जो भारत के तमाम छात्र नौजवान हमारी सरकार से मांग रहे हैं। और सरकार उसके बदले में
पिछले 3 दिन पहले 20 तारीख को जंतर मंतर पे जिस तरीके से क्रैकडाउन करती है स्टूडेंट्स को और बुरी तरीके से लाठियों से मारती है। शायद हमने बचपन में जलियांवाला बाग के बारे में सुना था, पर हमने कभी जलियांवाला बाग देखा नहीं था। पहली बार हमें इस लाठी चार्ज के बाद पता चला कि जनरल डायर कैसा होता है। शायद हमारे गृह मंत्री जैसा होता है देखने में जनरल डायर, क्योंकि जो दिल्ली में ब्रुटैलिटी की गई है वो सभी तरीके के हमारे सारे छात्रों को और सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम घरों में अंदर वापस नहीं जाएंगे। थैंक यू। आप ये क्या है इस पेज पे क्या लिखा हमारा हुआ है? पैम्पलेट में, इस पैम्पलेट में इस पूरे मूवमेंट के बारे में, आंदोलन के बारे में हमने सारा डिटेल में जानकारी दी है। हम इसे कैसे देखते हैं, हमारी क्या मांगे हैं। तो इसको स्प्रेड करने से क्या होता है कि अगर आप पर्चा स्प्रेड करते हैं तो एक पुरानी परंपरा है जन आंदोलनों की, छात्र आंदोलनों की, पर्चे के द्वारा आप लोगों को एजुकेट करते हो, मुद्दे के बारे में उनकी समझ को गहरा करते हो। और वो समझ गहरे के साथ जब वो सड़कों पर उतरे तो वो एक चेतनाशील व्यक्ति की तरह, एक जागरूक नागरिक की तरह सड़कों पर उतर के सवाल पूछते हैं और सरकार को सिर्फ सवाल ही नहीं पूछते हैं बल्कि उनको ये बोलते हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा हमारे को। तो आप जवाब दे नहीं होगे तो सिंहासन खाली कर दो कि जनता आती है। Thank you. So as you can see, right now we are at छत्रपति शिवाजी पार्क दादर, और यहाँ पे पुलिस ने पार्क में एंट्री तो नहीं दी है, लेकिन स्टूडेंट्स ने, पीसफुल प्रोटेस्टर ने और सो कॉल्ड गवर्नमेंट के द्वारा कहे जाने वाले एंटी नेशनल टेररिस्ट ने कवर अप कर रखा है हमारे पूरे शिवाजी पार्क को, और दे आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। Supporting this, we genuinely feel that the students are doing a nice protest. It's completely non-violent. I don't know why the police are after them. There is no need for that. They have the right to protest. They are asking for the right demands. We completely support it. As a citizen of this country, this is our future. We support this. Keep it up, guys. Thank you, sir. What are you going to ask me? Why you support this cause? Okay, ready? So, sir, why you support this cause? We run a company called Yuva. This is what the Yuva wants, so we support it. I think the education of students is one of the most important things, and it cannot be subject to such a corrupt process that clearly doesn't work. Students are literally killing themselves because of the incompetence of the education minister. So we stand by what the students are doing, and it's such a nice, peaceful protest here in Mumbai. You can see any terrorist or weapon or any anti-national slogan or people here something? No, not at all. It's just a bunch of peaceful people singing songs, chanting slogans. It's a very creative and funny signboards also. And to their credit, the police didn't let us enter Shivaji Park, but they let us march around it, which is nice. Thank you, sir. Thank you very much. See, प्रोटेस्ट इतना ज्यादा पीसफुल कि यहाँ पे ट्रैफिक भी क्लियर होता जा रहा है और कहीं पे गाड़ी को भी नहीं रोका गया है। यू कैन सी ट्रैफिक क्लियर हुआ एंड देन प्रोटेस्ट इज स्टिल कंटिन्यू, स्टिल अलाइव, स्टिल विदाउट एनी रिलीजनल, विदाउट एनी एंटी नेशनल स्लोगन्स येट। So, sir, why you support this cause? नहीं sir, और कितनी भाई, why support this cause? We were also students. We will always fight for students. छात्र एकता जिंदाबाद। अपना भाई भी है इधर, अपने बहुत सारे भाई लोग आए इधर, सबसे बात करो यार इधर। एंड जंतर मंतर हम लोग नहीं जा पाए, पर बहुत सारे जो जा सकता है जाओ, जो नहीं जा सकता है अपना भी काम करो, कविता लिखो, कुछ पिक्चर बनाओ, मजा करो। क्या आपको यहाँ पे कोई एंटी नेशनल स्लोगन सुनाई दिए? नहीं। क्या आपको यहाँ पे कोई टेररिस्ट या कोई वेपन्स दिखाई दिए? नहीं। क्या सब पीसफुल था यहाँ पे? Yes, very peaceful. Thank you, sir. Thank you. So right now it's 6:30 p.m. and we are outside of the residence of Raj Thackeray, and protest is still peaceful. Still no anti-national slogan. Still no weapon found. No terrorist formed. Still a fucking peaceful protest. So new slogan found. This is from the different angle, and you can see protest is moving smoothly and still peacefully, and traffic is also moving smoothly. So there is no blockage by students or any protester on the road. If you see any channel showing that protesters are obstructing road and traffic, you can clearly repost this video. That protest is going smoothly and traffic is so moving smoothly. Thank you. So it's 7:30 p.m. and we are right now at Shiv Sena Bhavan Dadar, and the protest is about to call off, and students ने अपना मैसेज गवर्नमेंट तक क्लियर और क्रिस्टल क्लियर कन्विंस कर दिया है कि they will not stop, they will fight back, they will fight till the end.
you can still see it's been 3 to 4 hours, or with rain students are still protesting, still making their voices, still making the impact on India. Thank you. महाभारत का युद्ध शंख बजने के बाद रुका था, आज यहाँ के प्रोटेस्ट का शंख बज चुका है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।